नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सबकी ऑनलाइन दुनिया से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं एल्गोरिथमिक नर्जिंग। हमारा लक्ष्य बहुत सरल है, इसके बारे में जागरूक रहना, शांत रहना और सबसे जरूरी सुरक्षित रहना। यहाँ मकसद डरना नहीं, बस इसे समझना है। चलिए, आज की चर्चा को 4 आसान हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये एल्गोरिथमिक नजिंग आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि पर्दे के पीछे ये काम कैसे करता है। उसके बाद हम इसके कुछ जोखिमों पर भी नजर डालेंगे और अंत में सबसे जरूरी बात कि हम अपना कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि आखिर ये एल्गोरिथमिक नजिंग है क्या। दरअसल ये हमारे डिजिटल जीवन में पर्दे के पीछे काम करने वाली एक बहुत ही सूक्ष्म, एक इनविजिबल फोर्स है। देखिए, हमें अक्सर लगता है कि जो ऐप्स और वेबसाइट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ जानकारी या मनोरंजन देने के लिए हैं, लेकिन आज के दौर में उनका काम इससे कई ज्यादा है। सच तो ये है कि उन्हें इस तरह से बनाया ही जाता है कि वो हमारे व्यवहार को, हमारे एक्शन को एक खास दिशा में मोड़ सकें, और ये उनके डिज़ाइन का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो चलिए इसकी परिभाषा को थोड़ा आसान बनाते हैं। सोचिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एआई का इस्तेमाल करती है। मतलब ये रियल टाइम में यानी पल पल हमारे डेटा को देखती रहती है और फिर उसी हिसाब से ऐप का इंटरफेस बदल देती है ताकि हम धीरे धीरे वही करें जो ऐप हमसे करवाना चाहता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करते हैं? इनके पीछे की पूरी प्रक्रिया क्या है? चलिए समझते हैं। ये प्रक्रिया आमतौर पर 4 स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले हमारे हर क्लिक और हर स्क्रॉल को ट्रैक किया जाता है। फिर उसी डेटा के आधार पर ऐप का इंटरफेस बदल दिया जाता है। इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबें इस्तेमाल की जाती हैं और लगातार टेस्टिंग चलती रहती है, ये देखने के लिए कि कौन सी तरकीब सबसे ज्यादा असरदार है। अब ये मनोवैज्ञानिक तरकीबें क्या हैं? असल में ये हमारी आम कमजोरियों को निशाना बनाती हैं। जैसे सिर्फ 2 बचे हैं कहकर चीज की कमी का एहसास कराना, या फिर 5000 लोग इसे खरीद चुके हैं बताकर हमें भीड़ के साथ चलने पर मजबूर करना। ये सब इसी का हिस्सा है। इसे समझने का एक और अच्छा तरीका है। सोचिए कि ये एक डिजिटल सेल्समैन जैसा है जो लगातार ये देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और उसी हिसाब से अपनी बात करने का, अपना सामान बेचने का तरीका बदलता रहता है। और ये तकनीकें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह हैं। जैसे स्ट्रीमिंग सर्विस पर अगला एपिसोड खुद ब खुद चल पड़ता है, शॉपिंग साइट्स पर जल्दी खरीदने के लिए अलर्ट आते रहते हैं, और सोशल मीडिया हमें ज्यादा देर तक उलझाए रखने के लिए हमारी फीड को बदलता रहता है। कभी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया है? अक्सर हम इन पर गौर नहीं करते, लेकिन ये लगातार हमारे फैसलों पर असर डाल रही होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसके कुछ संभावित नुकसानों की। और मैं फिर से कहूँगा, यहाँ मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जागरूक करना है ताकि हम सब सोच समझकर फैसला ले सकें। तो देखिए, इसके 4 मुख्य जोखिम हैं। पहला है हमारे व्यवहार में हेरफेर करना। दूसरा, इस हेरफेर के लिए लगातार हमारा डेटा इकट्ठा करते रहना। तीसरा, हमें ऐप का आदी बनाना ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। और चौथा, ये सब कुछ इतनी चालाकी से करना कि हमें इसका एहसास तक ना हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन तरकीबों का मुख्य उद्देश्य अक्सर इस्तेमाल करने वाले की भलाई नहीं होता, बल्कि कंपनी का फायदा होता है, चाहे वो ज्यादा समय बिताने से हो या ज्यादा पैसे खर्च करवाने से। तो आप सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि हम अपना कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान कदम उठाकर हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, सबसे जरूरी और पहला कदम है इन तकनीकों को पहचानना। अगर हम ये जान जाएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हम इससे खुद को बचा सकते हैं। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। एक बहुत ही कारगर सलाह है, कुछ भी क्लिक करने से पहले बस एक पल के लिए रुकें, सिर्फ एक पल। ये एक बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और उस एक पल के ठहराव में खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये काम वाकई इतना जरूरी है या फिर सिर्फ ऐप ऐसा महसूस करा रहा है कि ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं जो हम अपना सकते हैं, जैसे ऐप की सेटिंग्स में जाकर पर्सनलाइज सुझावों को बंद करना, या फिर ऐसे ऐप्स चुनना जो सिर्फ काम पर ध्यान दे, न कि हमें उलझाने पर।
इस मूल सुरक्षा सिद्धांत को हमेशा याद रखें, हमेशा रुकें, सोचें और फिर पुष्टि करें। जल्दबाजी में कोई भी ऑनलाइन फैसला लेने से बचना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत गहरी बात है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। जब भी हम स्क्रीन पर कुछ करते हैं तो हम एक फैसला तो ले रहे होते हैं, लेकिन उसी समय हमारे लिए भी एक फैसला लिया जा रहा होता है। आज का ये विषय उन कई चुनौतियों में से एक है जिनका हम सामना करते हैं। लक्ष्य तकनीक से डरना नहीं, बल्कि सूचित और सतर्क रहना है। जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर हम सतर्क रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और ये जानकारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।